हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का 5वां भाग लेकर आए हैं, जो कि बड़ा ही शानदार होगा। आज बच्चों हम लोग शांत और अशांत पर बात करेंगे, दशमलव प्रसार पे बात करेंगे। बच्चों ये टॉपिक करीब करीब 2019 या 20 से कट गया है, लेकिन फिर भी बच्चों अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग इस टॉपिक को भी एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार बच्चों सीखेंगे। बहुत आसान है बच्चों ये, ताकि हमसे एक भी गलती ना हो, क्योंकि बच्चों ये यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड में कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो मिला जुला के बात बच्चों अपनी तैयारी पर है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को और मजबूत करने के लिए है। और बहुत ही आसान ये टॉपिक है, शांत और अशांत। बच्चों इसके पहले हमने नंबर सिस्टम में इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, इसके माइंड मैप को पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं निखिल त्रिपाठी स्वागत करते हैं आप सबके अभी पॉइंट क्लास में। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक का। बड़ी शानदार ये टॉपिक है बच्चों। बात है दशमलव का, बात है बच्चों ये दशमलव का, दशमलव की बात है। दशमलव का ये बच्चों संकेत है, एक छोटा सा पॉइंट जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। बच्चों जो दशमलव है, ये दशमलव में 3 प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। बच्चों इस दशमलव में 3 प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। एक तो बच्चों वो संख्या जो दशमलव के बाद 2, 3, 4 बार जाने के बाद कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और बच्चों कुछ दशमलव ऐसे दशमलव की संख्या जो कि वो संख्याएं अनंत तक आती हैं, लेकिन वही संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं बच्चों। और बच्चों कुछ दशमलव की संख्याएं ऐसी जो कि लगातार अनंत तक आती हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कोई भी संख्या रिपीट नहीं होता है। तो दशमलव में जब दशमलव की ढेर सारी संख्याएं मिल गई, तो बच्चों इसमें कुछ गुरु के आधार पे इनको कुछ बांटा गया, कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटी दिखाई दी। दशमलव के मेन बच्चों 3 ही प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। एक वो जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाती है, एक वो बच्चों जो दशमलव के बाद अनंत तक आती है, लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट होता है। अब बच्चों एक वो दशमलव की संख्या जो अनंत तक आएगी, लेकिन कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा। बच्चों ये बात समझ में आया? बच्चों इसी के आधार पे एकदम आसान टॉपिक, एकदम आराम समझेंगे, एकदम आराम से। बच्चों इसको 2 भाग में बांटा गया, एक शांत दशमलव में और एक बच्चों अशांत में। एक शांत और एक अशांत दशमलव। बच्चों जो दशमलव के बाद समाप्त हो गया, जो दशमलव के बाद बच्चों समाप्त हो गया, जैसे बच्चों 0.25, जैसे बच्चों 1.75, 2.36। बच्चों जो दशमलव के बाद समाप्त हो गया, बच्चों दशमलव के बाद समाप्त हो गया, उस दशमलव प्रसार को हम लोग शांत कहते हैं। उसको बच्चों हम लोग शांत कहते हैं। जो बच्चों दशमलव के बाद समाप्त हो रहा है, दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग शांत कहते हैं। या बच्चों एक बात हम और कहें कि भाग देने की प्रक्रिया में, जैसे बच्चों 1/4 है, जैसे बच्चों 1/4 है, अगर हम इसका भाग करें तो बच्चों 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 4 दूनी 8, और बच्चों ये कितना आएगा, 4 पंचे 20। जैसे बच्चों ये है भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में यदि शेषफल 0 आ गया, तो बच्चों वो प्रसार शांत होगा। क्या बोला बच्चों हमने? कॉपी में नोट करेंगे इस चीज को बच्चों। भाग देने की प्रक्रिया में
यदि शेषफल 0 आ गया तो बच्चों वो क्या होगा, शांत होगा। बच्चों वो क्या होगा, शांत होगा। और एक बात और बताएं बच्चों, शांत के बारे में बात हो रही है, क्लियर करना बात को। बच्चों कोई भी संख्या लिखी हो, अंश और हर, बच्चों अंश और हर के रूप में कोई भी संख्या लिखी गई हो, हम एक बड़ी सी संख्या लिख दे रहे हैं, एक बड़ी सी संख्या लिख रहे हैं जो कि हमको नहीं पता ये क्या है, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। और एक बच्चों हमने एक नीचे संख्या लिखी 800। एक और एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हमने लिख दिया 49 और नीचे लिख दिया बच्चों हमने 8। एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, जैसे हमने लिख दिया 46 465 और नीचे बच्चों हमने लिख दिया ये 125। बच्चों एक एग्जाम्पल और हम लिख दिए कि जैसे हमने लिख दिया 72 या 729 और नीचे हमने लिख दिया, मान लो बच्चों लिख दिया हमने 91। अब हमको ये बताना है बच्चों कि क्या ये शांत है या नहीं है। बच्चों गौर करना, क्या ये शांत है, 4 एग्जाम्पल हमने लिखा है बच्चों, और हमको बताना है कि क्या ये शांत है या अशांत है। बच्चों में बहुत क्लियर अपनी लैंग्वेज में इनके कॉन्सेप्ट बताएंगे, मैं कुछ घुमा फिरा के या बहुत कठिन नहीं बताने वाला हूं, एकदम अपने लैंग्वेज में, और अपने लैंग्वेज में ही आप अपना नोट्स बनाएं। क्लियर बात। बच्चों हम ये कह रहे हैं कि अंश और हर के रूप में लिखी गई संख्या को हमको बतानी ये शांत है या नहीं है। तो रास्ता एक ये है बच्चों कि हम भाग करें और दशमलव के बाद कट जाए या शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे बच्चों ये शांत है, ये शांत है। या बच्चों एक रास्ता और हम भी आपको आसान बताएं कि अंश में कुछ भी लिखा हो ध्यान मत दो, हर में क्या लिखा है उस पे ध्यान दो। यदि बच्चों ध्यान से सुनना, यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड बच्चों 2 पे घात यम या 5 पे घात यन या बच्चों 2 पे घात यम गुणा में 5 पे घात यन है, या तो बच्चों केवल 2 पे घात यन हो, या बच्चों केवल 5 पे घात यन हो, या 2 पे घात 5, 2 पे घात यम गुणा में 5 पे घात यन। अगर हर का गुणनखंड इस रूप में आ रहा है तो बच्चों वह शांत होगा, बच्चों वह शांत होगा। क्या ये बात हमारी क्लियर हुआ क्या? बहुत क्लियरिटी बता रही बच्चों। यदि हर का गुणनखंड केवल 2 पे घात 5 हो, या केवल 5 पे घात यन हो, या बच्चों 2 पे घात यम गुणा में 5 पे घात यन है, तो बच्चों वो शांत होगा, वो शांत होगा। एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे बच्चों अगर हम इस हर का गुणनखंड करें, जैसे बच्चों ये 800 है, हमको नहीं पता ये 800 का अगर हम क्लियर ये गुणनखंड करें तो बच्चों ये 2 से कटेगा और यहाँ पे आएगा ये 4। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे आएगा 200, फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा 50, फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे 25, फिर बच्चों इसको 5 से काटेंगे तो ये 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे देखो दो कितनी बार आया बच्चों? 5 बार, यानी कि 800 का गुणनखंड होने वाला है 2 पे घात 5, और गुणा में 5 2 बार आया तो 5 पे घात 2। क्लियर है बात? यानी कि 800 के गुणनखंड में 2 पे घात यम गुणा में 5 पे घात यन जैसा बन रहा है, इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी संख्या शांत होगा। बिना भाग दिए हुए बच्चों हमने चेक कर लिया, केवल हर के गुणनखंड से। क्या बढ़िया ये तरीका है बच्चों।
केवल हर को देखना है और हर के गुणनखंड में या तो केवल ये आए या तो केवल ये आए या तो ये दोनों आए तो बच्चों वो शांत होगा। यानी कि अगर हम 800 का भाग इतनी बड़ी संख्या में देंगे तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 है तो शांत है। क्लियर ये बात। एक और एग्जांपल, जैसे बच्चों यहाँ 49/8 लिखा है तो केवल हमको हर को देखना है 8। बच्चों इसका गुणनखंड होगा 2 पे घात 3 और 2 पे घात 3 यानी कि 2 पे घात m जैसा बन गया। इसका मतलब है कि बच्चों ये शांत होगा। क्लियर है बात। ऐसे यहां पे बच्चों 125 लिखा गया, 125 का गुणनखंड 5 पे घात 3 होगा बच्चा, यानी कि केवल 5 पे घात n के जैसा बन गया, 5 पे घात n के जैसा है। इसका मतलब है कि ये शांत है, यानी कि 125 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल 0 आएगा। बच्चों यहां पे लिखा गया है 91, 91 का मतलब है 91 का गुणनखंड करें, इसका मतलब है बच्चों 13 सत्ते 91। क्या यहाँ 2 आया, क्या यहाँ 5 आया, क्या यहाँ 2 और 5 दोनों आए? नहीं आया। इसका मतलब है कि ये शांत नहीं है। हम इसका भाग करेंगे तो कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा बच्चों। क्लियर है बात। 2 पे घातीयम, 5 पे घातीयन या ये, इनके अलावा गुणनखंड में कोई भी संख्या आएगी तो बच्चों वो शांत नहीं होगा, यानी कि बच्चों वो अशांत होगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या बच्चों? एक लाइन में दोनों बात हम बता रहे हैं। अगर 2 पे घातीयम या 5 पे घातीयन या 2 पे घातीयम गुणा 5 पे घातीयन, इनके अलावा अगर कोई भी गुणनखंड में आया 3, 6, 7, 9 कोई भी आ गया तो बच्चों वो अशांत होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों। तो क्या हम लोग शांत और अशांत बता सकते हैं? बात क्लियर हो गई। अगर ये आ रहा है तो शांत है, इनके अलावा अगर कोई भी संख्या बाहरी आ गई, 2 और 5 को छोड़कर कोई आ गया तो वो अशांत होगा। बच्चों ये जो अशांत है, अशांत है वो 2 प्रकार के, बच्चों ये जो अशांत है वो 2 प्रकार के प्रसार, एक तो आवर्ती, एक तो बच्चों आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार और एक बच्चों अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अनावर्ती, एक आवर्ती और एक बच्चों अनावर्ती। ये बच्चों जो आवर्ती है, आवर्ती, आवर्ती मतलब दशमलव के बाद बच्चों अनंत तक का संख्याएं आएंगी, लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है 0.3333, ये डॉट डॉट अनंत तक आएगा। बच्चों यहां दशमलव के बाद अनंत तक संख्या आ रही है और कोई भी संख्या वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे प्रसार को आवर्ती प्रसार कहते हैं। ऐसे बच्चों अनावर्ती है, अनावर्ती में क्या है, जैसे बच्चों 0.10120130 डॉट डॉट, यहां बच्चों दशमलव के बाद अनंत तक संख्याएं आ रही हैं लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रसार क्या कहलाते हैं बच्चों? अनावर्ती कहलाते हैं। ये अनावर्ती और ये आवर्ती। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, बच्चों करड़ी में 7, ये भी अनावर्ती हैं। और जितने भी अनावर्ती दशमलव प्रसार हैं बच्चों वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों ये कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या है। और बच्चों जितने भी आवर्ती हैं वो परिमेय संख्या है। जो शांत होते हैं बच्चों वो आपके परिमेय संख्या होते हैं। तो बच्चों इस बात को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बहुत क्लियर साफ कॉन्सेप्ट हमने बताया है। इसके बाद बच्चों हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अभी बच्चों हमने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट में कि बिना लंबी प्रक्रिया का मतलब है बिना भाग दिए हुए,
आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि यदि बच्चों हर के गुणनखंड में या केवल 2 पे घात यम या केवल 5 पे घात यन या 2 पे घात यम और 5 पे घात यन दोनों आ रहा है, तो बच्चे ऐसे प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो सिंपल बच्चों, पहला सवाल हम लेंगे, ध्यान से समझना, एकदम बात समझ में आएगी। 13/3125 है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ये हमें केवल क्या देखना है, हर को देखना है बच्चों, केवल हमें हर को देखना है। तो बच्चों इसका गुणनखंड करेंगे, 3125 का गुणनखंड करेंगे, हमारे साथ करेंगे बच्चों, कॉपी में नोट करें इस चीजों को। तो बच्चों ये 5 से कटेगा, 5 छम 30, और बच्चों ये 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर ये बच्चों 5 से कटेगा, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और बच्चों ये 5 25। फिर ये 5 से काटेंगे बच्चों, 5 दूनी 10, और ये फिर बच्चों इसको 5 से काटेंगे 5, फिर ये 5 से कटेगा 1 से। यानी कि बच्चों 3125 का जो गुणनखंड है वो गुणनखंड क्या आ रहा है बच्चों, गुणनखंड आ रहा है 5 पे घात 5, 1 2 3 4 5 बार आया। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे 13 बटे, जहां 3125 है उसकी जगह पे लिखेंगे बच्चों 5 पे घात 5 लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड केवल 5 पे घात n के रूप में है, अतः यह शांत आवर्ती है। अतः बच्चों शांत आवर्ती है। बात समझ में आए क्या? केवल और केवल हर को देखना है। यदि हर का गुणनखंड 5 पे घात n या 2 पे घात m या 2 पे घात m गुणते 5 पे घात n है तो वो बच्चों शांत है, और इनके अलावा भी अगर कोई गुणनखंड में आया तो वो बच्चों अशांत है। मिटा दे बच्चों इसे, बात सही है। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, खुद से लगाएंगे इस चीज को। दूसरा बात है बच्चों ये 17/8, 17/8। तो बच्चों ये तो एकदम आसान है, करने की आवश्यकता नहीं है। 17/8 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 2 पे घात 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि हर का गुणनखंड केवल 2 पे घात n, 2 पे घात n या 2 पे घात m, सॉरी 2 पे घात m के रूप में है, 2 पे घात m के रूप में है, अतः यह शांत है। बिना भाग दिए हुए बच्चों हम लोग बता रहे हैं कि शांत है या अशांत है। बच्चों इसे तीसरा क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा गया, 637/7280 है। तो बच्चों कहीं इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों, ये आएगा 7280 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, अब बच्चों 2 छम 12, 2 चौक 8 और ये 0। अब बच्चों इसको फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 और ये बच्चों 0। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18 और फिर बच्चों 2 एकम 2 और 0। फिर 2 से बच्चों 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। क्लियर ये बात बच्चों? अब ऐसे बच्चों इसको ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 91 बच्चों, 7 से काटेंगे या 13 से, 13 से 91 और 7 एकम 7। बच्चों यहां पे 637 और बटे में अगर हम इनका गुणनखंड लिखे हर का,
72,000 7,280 की जगह पे बच्चों 2 यानी कि 2 पे घात 4। 5 बच्चों एक बार आया, फिर बच्चों ये 13 और फिर ये 7। क्लियर है बात? बच्चों यहां पे 2 पे घात यम और 5 पे घात यन के अलावा 13 और 17 आ रहा है, इसलिए बच्चों यह अशांत आवर्ती है। बच्चों 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड में आएगा, तो वो क्या होगा बच्चों? अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों, खुद से सॉल्व करी। ऐसे बच्चों हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया। 2019 में पूछा गया, तो बच्चों हम इसको लिख दें कि यह अशांत है। कारण सही है बच्चों, ये अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि बच्चों ये क्या है? गुणनखंड में 13 और 7 आ रहा है। बच्चों चौथा क्वेश्चन 15/1600 2019 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों अगर हम इनका गुणनखंड करें, 1600 का गुणनखंड करें तो ये बड़ा आसान है बच्चों। 1600 का गुणनखंड करें तो बच्चों ये 2 से कटेगा, 2 या 16, अरे बच्चों 2 0। फिर इसको 2 से काटेंगे बच्चों, 2 चौक 8, फिर बच्चों ये 2 0, फिर 2 से काटेंगे बच्चों ये 200, फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे ये 100, फिर बच्चों 2 से काटेंगे 50, फिर बच्चों ये 2 से काटेंगे 25, फिर बच्चों 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर बच्चों 5 से काटेंगे 1 आएगा। यानी कि इसका जो गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, बच्चों 2 6 बार आया और 5 2 बार आया। यानी कि बच्चों हम इसको ये लिखेंगे, बच्चों हम इसको ये लिख सकते हैं 15/2 पे घात 6 और 5 पे घात 2 बच्चों। क्लियर है ये बात? ये क्या है? शांत है। क्या है ये? शांत है। कारण क्या है? कारण क्या लिखोगे बच्चों? क्योंकि ये 2 पे घात यम और 5 पे घात यन के रूप में लिखा गया है, इसलिए बच्चों यह शांत है। ये बच्चों शांत है। बिना भाग दिए हुए बच्चों ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो क्या ये क्वेश्चन एक समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? बिना लंबी प्रक्रिया के इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताना था, कौन शांत है और कौन अशांत है। क्लियर है बात? बच्चों एक और अंतिम क्वेश्चन बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है परिमेय संख्या 129/2 पे घात 3 गुणा में 5 पे घात 7 का शांत दशमलव प्रसार होगा। इस बार बच्चों हमसे ये नहीं पूछा है कि ये शांत है या नहीं है, हमसे पूछा है कि इसका शांत दशमलव क्या होगा। बच्चों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, एकदम बच्चों आसान तरीके से बताते इसका हल क्या होगा। इसका हल बच्चों लिखा गया है बच्चों 129/2 पे घात 3 गुणा में बच्चों 5 पे घात 7। एक तरीका ये है कि बच्चों हम 2 पे घात 3 मतलब 8 और 5 पे घात 7, 5 का गुणा 7 बार करके इन दोनों का गुणा करके 129 में भाग करें, जो हमारा आएगा आंसर वो शांत दशमलव होगा। लेकिन बच्चों शायद ये प्रक्रिया कुछ बड़ी होगी और कभी कभी सवाल में हमको मना भी कर देता है कि बिना भाग किए हुए। तो सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। यहां बच्चों देखो 2 पे घात 3 है और ये 5 पे घात 7 है। इसमें बड़ा घात क्या है? ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें बड़ा घात क्या है? इन दोनों में 7 है। तो क्या बच्चों हम यहां पर भी 7 घात ला सकते हैं क्या? 2 का 2 के 7 घात ला सकते हैं क्या? बच्चों बड़ा घात बनाना आसान है, घात को छोटा करना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों ये। तो बच्चों यहाँ पे 4 घात 3 घात है, 7 घात लाने के लिए 2 पे घात 4 का बच्चों ऊपर नीचे गुणा कर लो। बात क्लियर है क्या? मजा आ जाएगा बच्चों, भी देखना क्यों हमने किया। 129 और बच्चों 2 पे घात 4 का मतलब है 8, सही है, सॉरी बच्चों 16। अब बच्चों यहां पे
2 पे घात 3 का गुणा 2 पे घात 4 में हुआ तो 2 पे घात 7, और गुणा में बच्चों ये 5 पे घात 7। क्लियर है बात? अगर बच्चों हम 129 का गुणा 16 में करें तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो बच्चों इसका गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 2064। बच्चों इसका आंसर आएगा 2064। और बच्चों क्या ये बात हमने पढ़ी है क्या? अगर घात बराबर है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। ये बच्चों 2 पंचे 10 पूरे पे घात 7, यही तो हम लाना चाहते थे। और बच्चों 2064 और 10 पे घात 7 का मतलब ये हुआ, एक लिख के कितना जीरो लगाना? 7 जीरो लगाना। 3 3 6 और 1 7। यानी कि बच्चों हमें इतनी बड़ी संख्या से यहां भाग देना है। सबसे आसान भाग होता है जीरो से भाग देने वाली, यानी कि 7 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो आएगा बच्चों ये 20 64 4 5 6 7 और ये बच्चों जीरो। यानी कि बच्चों इसका आंसर आएगा 0.000206 ये इसका क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। क्या बच्चों ये बात समझ में आया क्या? क्या बच्चों ये बात समझ में आया क्या? ऐसे बच्चों एक सवाल आपको और देते हैं, एक सवाल और बच्चों इसको नोट करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है बच्चों, हमारा तीसरा सवाल है। सवाल ये बोल रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए दिखाइए कि बच्चों ये क्वेश्चन है, बस यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बच्चों। 1351 और बच्चों यहां पे लिखा गया है 1250 शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन बच्चों हमसे 2022 में पूछा गया है। तो इसका क्या हल होगा बच्चों? इसी तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा बच्चों। क्या संख्या है बच्चों? 1351 और बटे में बच्चों कितना है? 1250। हमारा काम क्या है? सवाल में बोला है कि बिना भाग किए हुए, बच्चों यहां बोला है सवाल में बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना भाग किए हुए, बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन के बच्चों भाग नहीं दे सकते क्योंकि सवाल में मना किया है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करें? अभी जो हमने आपको बताया। क्या बताया? इस बार बच्चों ये घात के रूप में नहीं लिखा गया, तो पहले इसका गुणनखंड करके इसे घात के रूप में लिखो। 1250 का बच्चों गुणनखंड करो, 2 से कटेगा ये, 2 छंग 12 बच्चों, 2 छंग 12 बच्चों, 2 दूनी 4 बच्चों, अरे 2 पंचे 10 बच्चों। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर ये बच्चों आएगा अपना 5 पचा 25। फिर ये बच्चों 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर ये बच्चों 5 से कटेगा, 5 पचा 25, फिर ये 5 1 से। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों ये कितना आएगा? 1351 और बटे में बच्चों इसको घात के रूप में लिखें तो बच्चों ये 2 केवल एक बार आया, और बच्चों ये 5 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 5 पे घात 4। क्लियर है बात बच्चों? फिर से अब वही कहानी बच्चों कि यहाँ पे बड़ा घात क्या है? 4 है बच्चों, ये बड़ा घात क्या है? 4 है। हमें यहाँ पर भी 4 घात लेकर आने हैं बच्चों, यहाँ पे 4 घात लेकर आना है तो एक घात। तो बच्चों 4 कैसे आएगा? जब हम 2 पे घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 पे घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बच्चों। तो जब गुणा करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा? 1351 और गुणा में 2 पे घात 3 मतलब 8 से गुणा। अब बच्चों ये कितना हो गया? 2 पे घात 4 गुणा में बच्चों 5 पे घात 4 आएगा। क्लियर है बात? इसके बाद ही बच्चों इस 8 का इसमें क्या करना है? गुणा। 8 का इसमें बच्चों गुणा करना है। जब बच्चों इसमें हम 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो कुछ तो आएगा बच्चों, कुछ तो आएगा बच्चों। गुणा करें, 8 एकम 8 बच्चों, 8 पंचे 40 बच्चों, हासिल 4, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24
और बच्चों हासिल 4 था। 28 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 2 हासिल 10। और बच्चों ये कितना आएगा, घात बराबर है तो आधार का आपस में गुणा होगा, यानी कि बच्चों 2 पंचे 10 पे घात 4, 10 पे घात बच्चों 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 लिख के 4 जीरो, 10 पे घात 4 का मतलब है 1 लिख के 4 जीरो। अब इसका जब हम भाग करेंगे तो बच्चों 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 8 0 8 0 और फिर दशमलव लगा के 1, ये इसका होगा आंसर। ठीक है बच्चों। बच्चों अब इसी तरीके से अपने एनसीईआरटी बुक या किसी भी रेफरेंस बुक की क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं शांत और अशांत पर, ऐसे सॉल्व होगा बच्चों। तो बच्चों आज हमारी वास्तविक संख्या का एक सीरीज खत्म हुआ जिसमें 5 वीडियो बनाना पड़ा। बच्चों कल से हमारा वीडियो होगा बहुपद पे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। कीप स्माइल एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क बच्चों।